दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम को दुनिया के सबसे खूबसूरत और बड़े म्यूजियम्स में गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों के सबसे कीमती और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं। ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद ये सभी आर्टिफैक्ट्स ब्रिटिशर द्वारा अलग अलग देशों से लूटे गए हैं, जिनको अंग्रेजों ने धोखेबाजी, छल कपट करके लूटा है। यहाँ पर रखे हर एक आर्टिफैक्ट एक यूनिक कहानी बयां करते हैं। क्या आपको पता है, इस म्यूजियम में 8 मिलियन से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट और कीमती ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें से केवल 80,000 ऑब्जेक्ट्स को ही पब्लिकली डिस्प्ले के लिए रखा गया है। वहीं अगर इनमें से कुछ सबसे कीमती आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो वो है रोजेटा स्टोन, एल्गिन मार्बल्स, पार्थेनॉन मार्बल्स, इंडियन गॉड्स के स्कल्पचर्स और ऐसे ही बहुत से आर्टिफैक्ट्स ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में 90% से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स दूसरे देशों के हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने चुराया है और वे इन सभी आर्टिफैक्ट्स को दिखाकर पैसा कमाते हैं। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने दूसरे देशों पर हमला करके उनकी संपत्ति को लूटा है और ये बात हम भारतवासी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे कौन से तरीके को अपनाया जिससे कि वे इन सभी कीमती आर्टिफैक्ट्स को चुराने में कामयाब हो पाए। आइए जानते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा की गई पूरी दुनिया में आर्टिफैक्ट्स की चोरी का सच आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर ब्रिटिश म्यूजियम से वो सभी चीजें निकाल दी जाएं जो ब्रिटिशर्स ने दूसरे देश से चोरी की है, तो पूरे का पूरा म्यूजियम ही खाली हो जाएगा, क्योंकि उसमें मौजूद कोई भी आर्टिफैक्ट ब्रिटिशर्स के नहीं है। और वही अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अपने शासनकाल में भारत से जितना सोना, हीरे जवाहरात और कीमती आर्टिफैक्ट चुराए हैं, उनकी अगर टोटल वैल्यू निकाली जाए तो वो लगभग 45 ट्रिलियन जितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, 45 ट्रिलियन, जो कि यूके की करंट जीडीपी से भी 17 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ब्रिटिश म्यूजियम में भारत से चुराया एक और खास आर्टिफैक्ट मौजूद है जो हमारे इतिहास का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर की। आज के वक्त में अगर कोहिनूर हीरे की वैल्यू निकाली जाए तो वो 1.64 लाख करोड़ रुपीस आती है। ये वैल्यू अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि कई देशों की टोटल इकोनॉमी भी इसमें समा जाए। अगर वही हम बात करें कोहिनूर के इतिहास की, तो ये बेशकीमती हीरा ककतिया डायनेस्टी में रहने वाले मलवाओं के पास हुआ करती थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1304 ईस्वी में चुरा लिया। उसके बाद कोहिनूर मुगल डायनेस्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहा। खिलजी से कोहिनूर पहुंचा शाहजहां के पास। इसके बाद शाहजहां से बाबर और फिर महाराजा रंजीत सिंह ने मुगलों को हराकर फिर से कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद अचानक महाराजा रंजीत सिंह की तबीयत बिगड़ने लगी और गंभीर रूप से बीमार पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद कोहिनूर की जिम्मेदारी उनके 11 साल के बेटे दुलीप सिंह के ऊपर आ गई। इसके साथ यही वो दौर था जब अंग्रेजों ने कोहिनूर को हमसे छीन लिया। दरअसल यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने डिप्लोमेटिक साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। वो अच्छी तरह से जानते थे कि महाराजा दिलीप सिंह सिर्फ 11 साल के हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरी में दिलीप सिंह को लाहौर ट्रीटी साइन करनी पड़ी और कोहिनूर ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। हालांकि ब्रिटिशर्स ने कभी इस बात को नहीं माना कि कोहिनूर को उन्होंने जबरन हासिल किया है, बल्कि वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि जीत के बाद उन्हें कोहिनूर इनाम के तौर पर गिफ्ट में दिया गया था। दोस्तों, कोहिनूर भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका हमारा कल्चर के साथ माइथोलॉजिकल कनेक्ट भी है। इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कोहिनूर का सामंतका मणि के नाम से जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक जाम्बवंत ने कृष्ण को कोहिनूर भेंट किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कोहिनूर पर एक श्राप भी है, जिसकी वजह से इसे हर कोई अपने पास नहीं रख सकता है। दरअसल जब कोहिनूर को भारत से ब्रिटिश ले जाया गया तो उस वक्त राजा किंग जॉर्ज 6 के पास ये हीरा था, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही किंग जॉर्ज की मौत हो गई। तभी से ऐसा बोला जाने लगा है कि इसे हर कोई अपने पास नहीं रख सकता। इसे केवल खुद भगवान या महिला ही कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई और इसे अपने पास रखने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। और हिस्टोरिकली ऐसा देखा भी गया है कि जिसने कोहिनूर को अपने पास रखा उसका विनाश हुआ है, उसका साम्राज्य चला गया है। और इन सभी कारणों के चलते इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया, मैरी, अलेक्जेंड्रिया और एलिजाबेथ इस हीरे को अपने ताज में पहनती आई हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट हाल ही में कुछ सालों से भारत के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को ब्रिटिश और बाकी देशों से वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। साल 2014 से लेकर अब तक 200 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को
सक्सेसफुली भारत लाया जा चुका है और इसी तरह बाकी के आर्टिफैक्ट्स और कोहिनूर को भी भारत वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ज्यादातर देश इस मिशन में भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन जब भी हम कोहिनूर को भारत वापस लाने की मांग करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी कोहिनूर पर अपना होने का क्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनली कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है और ब्रिटेन भी इस मुद्दे में यही दावा करती है कि कोहिनूर किसका है, इसका भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोहिनूर अकेला आर्टिफैक्ट्स नहीं है जो ब्रिटिशर्स ने हमसे चुराया है। इसके अलावा हरिहरा आइडल, बुद्धा स्टैचू, टीपू सुल्तान की रिंग, उनका टाइगर टॉय, यहाँ तक कि रंजीत सिंह का तख्त को भी ब्रिटिशर्स ने हमसे चुराया है और इन्हीं सभी आर्टिफैक्ट से ये लोग अपने म्यूजियम की शान बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से इन एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की चोरी के लिए सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं जिम्मेदार है, बल्कि हमारे देश के कुछ लोग आज भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को इंडिया से बाहर स्मगल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सुभाष कपूर का, जिसने निम्बस नाम का एक फर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी बनाया, जिसके थ्रू वो सभी कीमती आर्टिफैक्ट्स को इंडिया से ब्रिटिश भेजा करता था। सुभाष का ये इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट $100 मिलियन से भी ज्यादा का था, जिसमें वो ज्यादातर भारत के कीमती आर्टिफैक्ट्स जैसे भगवान की आइडल्स, रेयर मॉन्यूमेंट्स और स्टैचू वगैरह स्मगल करके दूसरे देशों तक पहुंचाया करता था। लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके सुभाष को रंगे हाथों पकड़कर जेल में डाल दिया। दोस्तों, कोई भी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स किसी भी देश के हिस्टोरिकल इवेंट्स का प्रतीक होता है और ब्रिटिशर्स ने आर्टिफैक्ट्स को चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्रिटिशर्स ने केवल भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे और देशों से भी बड़ी बेशर्मी से आर्टिफैक्ट्स को चुराकर लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने चिबॉक ट्राइब से उनके 73,000 आर्टिफैक्ट्स को चुराया, जिनमें उनके धनुष बाण भी शामिल है और ऐसा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला करके चिबॉक ट्राइब के वाटर सोर्स को ही रोक दिया। और ठीक इन्हीं तरह से ब्रिटिश ने ग्रीस देश से पार्थेनन मार्बल और एल्गिन स्टोन्स को चुरा लिया। नाइजीरिया से आइवरी, वुडन स्कल्पचर्स, नाइजीरियन ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स और ब्रॉन्ज कॉइन को भी चुरा लिया। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने सभी देशों के साथ छल कपट करके और नेटिव ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करके उनके आर्टिफैक्ट्स को लूटा है। लेकिन अभी पहले कुछ सालों में सभी देशों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और अपने चुराए हुए आर्टिफैक्ट्स मांगना शुरू कर दिया है। और अगर इंग्लैंड पर इसी तरह से इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा तो शायद इंग्लैंड सभी देश के आर्टिफैक्ट्स को वापस कर दे, जिसमें हमारा कोहिनूर हीरा भी शामिल है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।